बेरोजगारी को लेकर कोरोना काल से पहले ही हाहाकार मचा था और कोरोना के दौरान का हाल तो सभी को पता है कि क्या हुआ। लेकिन सितंबर के महीने में बेरोजगारी का सितम कम हो गया है और 4 साल में बेरोजगारी दर सबसे कम आंकी गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी दर 6.43% हो गया है। आपके सामने ये आंकड़ा जो कि 2018 के बाद से सबसे कम है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 में लगभग 10 लाख नई नौकरियां आने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी आई है। आखिर क्या है नौकरियां बढ़ने की वजह, आने वाले दौर में क्या रहेंगे हालात और नौकरी वाली गुड न्यूज़ कब तक रहेगी बरकरार, इन सवालों को लेकर हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं दो खास मेहमानों को। हमारे साथ इंडीड इंडिया के हेड ऑफ सेल्स शशि कुमार जी हैं और बियॉन्ड इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज़ के को फाउंडर निखिल गोयल भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। निखिल, पहले आपसे समझेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये जो सितंबर महीने में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी कम हो गई है, ये लॉन्ग टर्म दिख रहा है या एक ब्लिप है? सर आई फील भारत 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 ये कम ही होता जाएगा। भारत की कहानी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड इंडियन माइंडसेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि हम एंटरप्रेन्योरल इन नेचर है, हम हार्ड वर्किंग है। वेरी वेरी गुड टाइम्स अहेड। आई बिलीव भारत as a desh will be a superpower. It is already a superpower. It will be one of the leading nations of the world. And बेरोजगारी का मेरे हिसाब से ज्यादा जिक्र नहीं होगा आगे जाके। It will be about कैसे हर स्तर का आदमी और एक लेवल आगे बढ़ सकता है। I'm very bullish, very positive on भारत एज अ स्टोरी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आई डोंट थिंक बेरोजगारी यहाँ से कम जाएगी। मतलब व्हाट आई मीन इज यहाँ से बढ़ेगी बेरोजगारी, कम ही जाती रहेगी। एंड प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और भारत पर भरोसा दिखाना भी ज़रूरी है। जाहिर तौर पर यही वो फैक्टर है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी में कमी आ रही है। शशि जी, आपको भी करेंगे चर्चा में शामिल। क्या बड़े फैक्टर्स आपको दिखे कि पिछले कुछ समय में चेंज हुआ है? हम देख रहे हैं कि 2018 के बाद पहली बार यह आंकड़ा जो है इस लेवल पर आया है। जाहिर तौर पर कुछ तो बदला होगा। पहले ब्रॉडर बात करते हैं, आपके लिहाज से क्या बदलाव दिखे आपको इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मार्केट में, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो रही है? जो CMI का डेटा है वो हमारे डेटा से भी मिलता है। अगर आप सितंबर एंड तक का जो डेटा देखेंगे, नंबर ऑफ जॉब्स सितंबर एंड में 62% है, हायर देन प्री पैंडेमिक लेवल्स, व्हिच मींस फेब 2020 से सितंबर 2022 का इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब्स 62% है। अगर आप सिर्फ न्यू ओपनिंग्स का देखेंगे तो एज कंपेयर टू फेब 2020, सितंबर 2022 में ऑलमोस्ट 40% ज्यादा है। सो ऑब्वियसली बेरोजगारी कम हो रही है बिकॉज वी आर सीइंग मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ जॉब्स। एंड इसका जो रीजन है, देयर आर मल्टीपल। द फर्स्ट रीजन इज जब हम पैंडेमिक से गुजरे तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये हुआ कि कंपनीज ज्यादा अपना सर्विसेज डिजिटल बनवा रही थी और ये जो प्रक्रिया था डिजिटल होने का इकोनॉमी का, उसके बहुत सारे जॉब्स इंडिया में आए थ्रू द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज। प्लस एज द कोविड पीरियड गॉट ओवर, आई थिंक अमंग द मेजर इकोनॉमीज हिंदुस्तान में ज्यादा इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं हुआ बिकॉज we were a lot more measured in our approach to the economy as far as COVID is concerned. So there was a bit of job creation और गवर्नमेंट ने भी काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए, लाइक PLIs। हम सुन रहे हैं कि बहुत सारा जॉब्स क्रिएट हो रहा है इन द सेमिकॉन स्पेस, इन द मोबाइल स्पेस एक्सेट्रा। आज भी एक रिपोर्ट आया व्हिच सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी मोर मोबाइल स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर 2 or 3। वन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, 2 जो पूरे दुनिया में ये निकला है कि डिजिटाइजेशन होना है, उनके कंपनीज का अप्रोच टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, उसके बहुत सारे जॉब्स इंडिया में आए। आई ब्रॉडली अग्री विद द अर्लियर स्पीकर दैट वी आर बुलिश अबाउट हाउ द इंडियन इकोनॉमी विल परफॉर्म इन द लॉन्ग टर्म, बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि हम
ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट हैं, वी आर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी. If there is elongated pain in other parts of the world, we will also feel it. But that will be more a mid-term effect rather than a long-term effect. Long-term, I think we can be very bullish about jobs and job creation in India. बिल्कुल शशि जी, लेकिन अब मेरा सवाल जो मन में आता है वो ये कि पिछले कुछ समय में जो हमने मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी वो ये कि बहुत सारे जॉब लॉसेस भी हुए. कई सारे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने शुरू में हायर किया और उसके बाद उन्होंने लोगों को निकाला. कहीं कॉस्ट ज़्यादा थी, सबकी अलग अलग वजह थी. तो क्या ये जो आंकड़ा है जो आप भी कह रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो भी CMI के डेटा से मैच करता है, ये आंकड़ा सही तस्वीर पेश कर रहा है? जी हाँ, सही तस्वीर पेश कर रहा है. आपको ये याद रखना होगा, जो स्टार्टअप्स हैं वो एक छोटा पार्ट है ऑफ द ओवरऑल इकोसिस्टम. नाउ मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स आर फंडेड बाय मेनी कंपनी, मेनी VCs व्हिच आर ग्लोबली बेस्ड. और ये कंपनीज को बाकी सारे कंट्रीज में जहां पे वो ऑपरेट करते हैं वहां पे उनको थोड़ा पेन हो रहा है. सो उसकी वजह से उनको फंड उतना कर नहीं पा रहे जितना वो पहले सोच रहे थे, which is what is leading to some amount of pain in the startup world, क्योंकि वो कंपनीज अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए. अगर आप कोर सेक्टर पे देखोगे तो yes, there is a significant amount of job creation. ओके निखिल, आप अग्री करेंगे कि स्टार्टअप जो है चूंकि एक छोटा हिस्सा है तो जो हम खबरें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि होता क्या है कई बार कि शायद ब्लो अप भी होती हैं चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो. जो खबरें हम देख रहे थे मीडिया में, काफ़ी चिंता उससे बनी कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जबकि भारत तो एक उभरती हुई इकॉनमी है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है. आपका क्या व्यू है इस पर? Sorry, was that question for me? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है आपका व्यू बन के आ रहा है कि स्टार्टअप एक छोटा हिस्सा है और शायद उससे बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए. सर, अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो शायद जो हमें न्यूज़ में मालूम चलता है वो ये है कि किस स्टार्टअप ने कितने लोगों को छोड़ा, लेकिन हम ये मिस कर जाते हैं कि पूरे इकोसिस्टम में लास्ट 10 साल में कितने स्टार्टअप्स ने कितनों को नौकरी दी. अगर हम उस पॉजिटिव स्टोरी में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आई थिंक जितने लोगों को छोड़ा जा रहा है मिनिस्क्यूल नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर होगा इन कंपैरिजन टू कितने लोगों को स्टार्टअप ने नौकरी दी वर्सेस कितने लोगों को छोड़ा. गुड एंड बैड टाइम सबके आते हैं. इट्स नॉट कोई जबरदस्ती नहीं करता. इट्स प्रोबेबली टाइम and shape that the startup has taken, जिसके चक्कर में छोड़ना पड़ता है. बहुत heavy heart से छोड़ते हैं. लेकिन if we concentrate on the positive, बहुत सारे jobs चालू करे हैं startups ने. I mean, let's be honest, एक gig economy करके एक बहुत बड़ा sector अपने आप में एक चालू हो गया है, जहां लोग एक रेस्टोरेंट से खाना उठा के आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, जो एक सपना था पहले. आपको आपके घर से आपके ऑफिस तक ड्रॉप करते हैं, जो एक टास्क था इन इटसेल्फ. ये सब जॉब्स स्टार्टअप वर्ल्ड ने ही पैदा किया है. एंड अगेन वेरी वेरी बुलिश, क्योंकि इंडिया इज अ लार्ज मार्केट, कंज्यूमर मार्केट. ये चलता रहेगा जी. बीच बीच में 100% और भी कहानियां आएंगी जहां स्टार्टअप्स फेल होंगे या टेक ओवर होंगे या फिर कंसोलिडेट होंगे टू टेक सम हेयर कट्स एंड फाइन ट्यून देयर ओवरऑल HR कॉस्ट. लेकिन दिस इज अ स्टोरी which you cannot beat for sure. चलिए इस डिस्कशन को फिर हम थोड़ा सा अलग दूसरा मोड़ देते हैं, एक अलग पॉजिटिव बात और एक ये करते हैं. निखिल, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप खुद एक कंपनी चला रहे हैं, आपने कई लोगों को हायर किया है. हम देख रहे हैं कि जो पिछले कुछ समय में जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो मिक्स चेंज हुआ है जॉब क्रिएशन में, वो ये हुआ है कि अब ज़्यादा नौकरियाँ गाँव में मिल रही हैं, छोटे शहरों में मिल रही हैं. बड़े शहरों में जो है नौकरियाँ हैं, ऐसा नहीं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ छोटे शहरों में ज़्यादा बन रही हैं. वहां क्या हो रहा है? ब्यूटिफुल सिनेरियो पैदा हो रहा है. अभी मैं IIM लखनऊ के इंटरव्यूज में ही था एंड वी वर हायरिंग सम किड्स फॉर इंटर्नशिप्स फ्रॉम IIM लखनऊ. बिलीव मी, फर्स्ट ईयर का बच्चा
इतना स्मार्ट है. It's unbelievable. मैं अपने HR से यही बात कर रहा था. I was highly impressed and shocked कि that is the talent we are sitting on. It's beautiful. One, most of these kids, कोई इंदौर, कोई भोपाल, कोई देहरादून, किसी ने मुझे एक भी इंसान ने, कोई नागालैंड, कोई मणिपुर, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं दिल्ली से हूँ या बॉम्बे से हूँ. And first year का kid, I don't want to disregard myself, लेकिन they are way above what I was in my first year. So it was highly impressive. One, two, it's a very good scenario जी. अगर आज इंदौर में, अगर आज भोपाल में, अगर आज आपके I'm not saying these are गांव, लेकिन these are non metros. तो जितना फैलेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया. तो जितना हम डीप जाएंगे into a tier 2, tier 3 और विलेज काइंड ऑफ प्लेसेस, और वहीं हम इतना अच्छा अगर टैलेंट को वहीं रख सके, तो शायद वो बोझ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में कम होए और वहां ग्रोथ ज्यादा होए. तो it's a very nice mix that is happening, and believe me, वो talent is to reckon with. They're very very smart. मुझे ये बताइए कि जब भी बात आती है जॉब क्रिएशन की, तो होता ये है कि हम लोग कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं. हम आईटी को देखते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स में कितनी नौकरियां बन रही हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि कोर सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है. हमारे यहाँ आज भी लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, जिनकी चर्चा बहुत कम होती है. चर्चा शायद ज़्यादा आईटी या स्टार्टअप्स वगैरह की होती है. चूँकि आप डेटा देखते हैं, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं नौकरियों में, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं आईटी के अलावा, क्योंकि वहाँ तो है ही अपॉर्चुनिटी, और कहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है. सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो यंग और युवा दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको ये भी एक अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई सिर्फ आईटी ही आपके लिए नहीं है. शायद मीडिया, आप जिस कारोबार में हम हैं, शायद मीडिया आपके लिए एक करियर बन सकता है. तो अगर आप बताएं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है. अगर आप सेक्टर देख रहे हैं तो वो आईटी तो है ही, हेल्थ केयर में बन रही हैं जॉब्स, ई कॉमर्स में बन रही हैं, टेलीकॉम में बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन में बन रही हैं. हम जब अपना सर्वे कर रहे थे, हेल्थ केयर में 86% ऑफ ऑल एम्प्लॉयर्स सेड दे वर हायरिंग, और ये इट हैज गॉन अप फ्रॉम 51% अ फ्यू मंथ्स बैक. और ई कॉमर्स में भी अच्छा जॉब्स क्रिएट हो रहा है. एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा आल्सो हैव बीन सीइंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब्स. तो क्या आपको लगता है कि जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, शशि मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा ये, उन्हें जब अप्रोच कर रहे होते हैं आप अपनी पढ़ाई को, फॉर एग्जांपल मेरे परिवार में एक मेरा रिलेटिव है जो अभी 12वीं क्लास में आएगा और अब 11वीं में आएगा, माफ़ कीजिए, और वो तय कर रहा है कि मुझे यहाँ से बायोलॉजी पढ़नी है या फिजिक्स पढ़नी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. तो उसको किस तरह की बात आप सजेस्ट करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो, जैसा आपने कहा, ई कॉमर्स में आ रही हैं, अगर वहाँ जाना है तो किस तरह की रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, पढ़ाई की ज़रूरत हो सकती है? देखिए, अगर आप देख रहे हो कौन से आपको क्या करियर चूज करना है, आपको अपना इंटरेस्ट पहले देखना चाहिए. ये नहीं कि ये सेक्टर ग्रो हो रहा है या वो सेक्टर ग्रो हो रहा है. वो सेक्टर ग्रो होगा, लेकिन अगर आप उस सेक्टर में घुस गए और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप ग्रो नहीं होगे. सो आपको ये पहले पहचानना होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको किस में पैशन है. आप उस सेक्टर में घुसोगे, वो नौकरी शुरू करोगे, आपको अगला 20 साल वो नौकरी करना है. You enjoy being in that field for so long. So for youngsters, my advice will be focus on what you are interested in, what you're passionate about, what you can see yourself doing for the next 15 or 20 years. हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी. So as the economy opens up, अभी शायद थोड़े सेक्टर्स हॉट दिख रहे हैं, 15 साल बाद बहुत सारे अदर सेक्टर्स आएंगे और हर सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. So my advice would be focus on what interests you, what you're passionate about. निखिल, आप जब जाते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि आप IIM लखनऊ गए थे और आप हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जब आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, यंग क्राउड से बात करते हैं, आप क्या देखते हैं? आप एक रिक्रूटर की तरह जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत चर्चा ये भी करते हैं कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, एटीट्यूड भी होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए. ये सारे डिस्कशन होते हैं, ये अपनी जगह आते हैं. जब आगे आदमी बढ़ती है, आदमी जीवन में आगे बढ़ता है, वो खुद बहुत कुछ सीखता है. आप क्या देखते हैं जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं? सर, अगर मैं एक
भारतीय एक इंडियन की तरह बात करूं तो बिलीव मी वी आर इन वेरी वेरी सेफ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। मुझे बच्चे नहीं दिखते, मुझे एंटरप्रेन्योर्स दिखते हैं, मुझे लीडर्स दिखते हैं, मुझे मुझे पीपल हु आर बर्स्टिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट एंड नॉलेज दिखता है। आई मीन इट्स ब्यूटिफुल। ये इतना अच्छा एनर्जी, इतना नॉलेज, इतना कैलिबर दिखता है, एंड all of them across the board. I mean, somebody less, somebody more, but across the board, believe me, I'm amazed at the energy, knowledge, talent, fire in the belly. Matlab, it was so impressive. I'm telling you, this little experience of mine has made my stand श्योर शॉट कि हम बहुत सेफ हैंड्स में हैं। मतलब आज का 21 साल का बच्चा 10-20 साल पुराने 21 साल के बच्चे जैसा नहीं है। वो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत आगे निकल चुका है, और एक बहुत स्टेबल हेड ऑन द शोल्डर है, जो शायद हम अपने टाइम पे या अपने से पहले हम खोज रहे होते थे कि व्हाट नेक्स्ट। ये बहुत they know, they focused, they something that my co-participant has said, I highly agree. They know what they are interested, they know what their passion is, they know where the growth is. उनको शायद ये मालूम है कि 3 साल क्या करना है, 5 साल क्या करना है, 10 साल क्या करना है। They're very smart, and the beauty is they have a fire in the belly. They are not a 21-year-old जो जाके पिक्चर ही देखना चाहता है और मम्मी पापा या उसके मेंटर या कोई और उसकी जिंदगी डिसीजन लेगा। नहीं, he has it in control and he's smart, has done his research and has fire in the belly. बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छी बात यह है, बिल्कुल अच्छी बात यह है कि यानी हमारा फ्यूचर काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है। शशि जी, आखिरी सवाल पूछूंगा और मैं घूम के वापस वहीं जाऊंगा जहां से हमने चर्चा शुरू की थी। ये जो आंकड़ा हमारे सामने है, ये बेरोजगारी कम होने का आंकड़ा है, यानी कि ज़्यादा जॉब बन रही हैं, लेकिन बेरोजगारी अभी भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कितना खुश होना चाहिए अंत में? हम काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमको अच्छा करते दिख रही है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। लेकिन हमें जिसे कहते हैं कि मिस नहीं करना चाहिए इस पॉइंट को भी कि अभी भी बेरोजगारी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। So long term extremely bullish, but in the mid to short term हमें ये याद रखना है कि हम दुनिया से परे नहीं है। We are still part of the world. What happens in United States or happens in Europe or other parts of the world will impact us. So in the short term, there is, I think, space to be cautiously optimistic. हमें optimistic रहना चाहिए, but हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर global economies recession के अंदर जाती है, ये इंडिया पे definitely affect करेगा, at least in the short and mid term. But in the long term, absolutely bullish. बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में दोनों ही मेहमान मेरे बिल्कुल बुलिश हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है क्योंकि ग्लोबल कंसर्न्स रहते ही हैं। दुनिया भर में अगर ऊपर नीचे हुआ तो हमारे जॉब मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हमारा जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति हमारी आने वाले दिनों की है, बेरोजगारी कम हो रही है, ये अच्छी बात है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जिनके हाथों में ये नौकरियां आ रही हैं वो भी कॉन्फिडेंट हैं। तो स्थिति ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी ही दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल और शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, स्वदेश विशेष को फिलहाल हम यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए ईजी नाउ स्वदेश के साथ। हम जो देख रहे हैं फेस्टिव डिमांड काफी अच्छा है,
लोगों को सेलिब्रेट करना है। 2-3 साल बाद एक मौका मिला है कि एक नॉर्मल जैसे आपने कहा नॉर्मल दिवाली हो। अभी नवरात्रि खत्म हुई है, बहुत सेलिब्रेशन हुआ। तो सेलिब्रेट जब हम करते हैं तो हम नया कुछ खरीदते हैं और अपने घर को नया बनाते हैं। तो उसमें हम